दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस के जरिए 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल बैजान ने शिरकत की है। रामलीला मैदान में जमीयत अहले हदीस के जरिए 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। 35वीं अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में मदीना मुनव्वरा स्थित मस्जिद नबवी के इमाम ने शिरकत की है। मानवता और विश्व के धर्मों का सम्मान के विषय पर आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले भारत में अमन, शांति, उन्नति, स्थिरता, अराजकता, फसाद से सुरक्षित रहने की दुआएं की। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया और इस्लामी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों का आह्वान किया कि वो इस्लाम की रक्षा और उसके फैलाव के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि मानवता की रक्षा के लिए पूरा विश्व चिंतित है। इस्लाम ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी स्थापना से ही काफ़ी काम किए हैं। इस्लाम में मानवता की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा से कोशिश की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संबंधित कई हदीसें हमारे सामने इस विषय पर मौजूद हैं। सऊदी अरब और उसके शासक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज भी हमेशा मानवता की भलाई और उसकी उन्नति और उसकी रक्षा के लिए कोशिश करते रहते हैं और पूरी दुनिया में इसके लिए हर मुमकिन जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर राब्ता आलम इस्लामी के उप महासचिव अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल जायान ने भी मानवता के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने का जिक्र करते हुए कहा कि आज इस मंच से मानव जाति की उत्पत्ति, उसकी सुरक्षा और सम्मान की जो बातें की जा रही हैं वो सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है और दुनिया भर में इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने की ज़रूरत है। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस के अमीर और कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम सल्फी मेहदी ने भी अपने भाषण में इस्लाम की रोशनी में मानवता की रक्षा और महिलाओं और ख़ास तौर से महिलाओं के हक को उजागर किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बहनों को उनका हक देने की बात पर भाइयों के जरिए उनसे रिश्ते तोड़े जा रहे हैं। ऐसे माहौल में हमारी सरकार एक समान नागरिक संहिता लाकर महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कर रही है, यानी संपत्ति में आधा हिस्सा देने की बात कर रही है। तो क्या हमारे मुसलमान भाई अपनी बहनों को अपनी संपत्तियों में आधा हिस्सा देंगे? सम्मेलन में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित बड़ी संख्या में उलमा और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से उलमा इकराम के साथ साथ बड़ी संख्या में मुसलमानों ने शिरकत की। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस दिन काम शुरू करते हैं हम उसी दिन कामयाबी की नीयत और अल्लाह से अजर की उम्मीद और जो नीयत होती है कि मुल्क को, मिल्लत को, इंसानियत को फ़ायदा हो, वो मैं अपनी नीयत के मुताबिक और अपने आज़म के मुताबिक उसी दिन कामयाबी समझता हूँ। और हर तरीक़े से मैं देख रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस अपने पैगाम पहुँचाने में इंसानियत के, मानवता के, मान सम्मान और इंसानी एहतराम इंसानियत में पूरे तौर पर कामयाब है। और मैसेज जाने का जहाँ तक मसला है, सैकड़ों लोगों का मैसेज छपा है हमारे सब मैगज़ीनों में, उसमें से बात पढ़ा भी गया है। और इसी तरीके से आज आपने देखा जैसे धर्मगुरु हजरात आए थे, मुख्तलिफ जैनी भी, बुद्धिस्ट भी, हिंदू भी, और अभी आखिरी निशस्त में भी पंडित जी भी थे बहुत बड़े। और उन सब के बावजूद हम कहते हैं कि हर नाहिए से अवामी हैसियत से भी, अमन व शांति की हैसियत से भी और दिगर वक्त की हिफाजत मुहाफ़ज़त की वजह से भी हर नाहिए से ये कॉन्फ्रेंस अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, कामयाब नज़र आ रही है। देखिए, जिस तरीके से अभी लगातार मुस्लिम तंजीमें जो हैं बड़ी बड़ी वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं और बड़े बड़े जलसे भी कर रही हैं, इमाम हरम का और क्या पैगाम रहा? इमाम हरम का पैगाम है, ये पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँचे वो लोग तौहीद के बड़े पक्के लोग हैं, यानी एक अल्लाह के मानने वाले, और एक अल्लाह को वो मानते हैं कि रब्बुल आलमीन है, सारे जहाँ का पालनहार है और सब पर जिस नबी को मानते हैं उसको रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं। और जिन्होंने गालियाँ खा कर दुआएं दी थी और हर तरीके से जुल्म सह करके उन्होंने कौम के हक़ में दुआ की थी और कौम पर मोहब्बतें निछावर की थी और सबको कह दिया था कि जाओ
जाओ सबको माफ़ कर दिया, तुमने जितना बड़ा भी जुल्म किया है। उस हवाले से इमाम हरम का पैगाम हमारे मुल्क के लिए भी और हमारे लिए भी और सबके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बधाइयाँ दी हैं, बड़ी शुक्रिया अदा किया है और इस उन्वान को बहुत सराहा है।